Good morning, Parthians. Students, as you know, we are on our chapter number 8, that is quadrilaterals. Till now, we have done our 8 questions of that exercise. Now, we are moving to our next question, that is question number 9. So, let's start our question number 9. Question number 9 is, in a parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD. In a parallelogram ABCD, ये ABCD एक parallelogram गिवन है. 2 points P and Q are taken on diagonal BD. एक BD diagonal पर P और Q पॉइंट ले लिया हमने. Such that DP is equal to DQ. DP is equal to BQ. BQ जो साइड है वो DP के इक्वल है. Show that APD, triangle APD यानी ये वाला ट्रायंगल congruent to CQB ये इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करना है. ठीक है, करते हैं. सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर है 9. हमें गिवन केस क्वेश्चन, ये हमारी एक्सरसाइज कौन सी है? दैट इज एक्सरसाइज 8.1. एक्सरसाइज 8.1 का हम 9 में क्वेश्चन कर. तो हमें गिवन केस क्वेश्चन, गिवन इज ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ABCD इज अ पैरेलल. वो क्या है? पैरेललोग्राम है. एंड 2 पॉइंट्स P and Q आर ऑन द डायगोनल BD. इसको लिखने की जरूरत नहीं है. सच दैट DP इज इक्वल टू BQ. मुझे क्या गिवन है? DP जो साइड है वो क्या है? BQ के इक्वल है. ये भी मुझे क्या है? गिवन है. टू प्रूफ क्या करना है मुझे? अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, फर्स्ट पार्ट में मुझे क्या प्रूफ करना है? फर्स्ट पार्ट में मुझे प्रूफ करना है APD, ट्रायंगल APD is congruent to triangle CQB. ये मुझे प्रूफ करना है. और सेकंड पार्ट में फर्स्ट और सेकंड पार्ट इकट्ठा प्रूफ करूंगा मैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही बाय सिंप्लिसिटी AP is equal to CQ आ जाएगा, है ना. तो मैं सबसे पहले इनको प्रूफ करता हूँ. ये ट्रायंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट, और उनके बेसिस पे ये दोनों पार्ट प्रूफ करता हूँ. ठीक है, करते हैं. यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेते हैं. तो मेरा प्रूफ पार्ट स्टार्ट होगा. ये दोनों ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. कैसे करेंगे? जो AD साइड है, जो AD साइड है वो BC के इक्वल होगी. AD BC के इक्वल होगी. AD BC के इक्वल क्यों होगी? बिकॉज़ दीस आर द साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है? इक्वल होती है. तो AD BC के इक्वल, एक साइड इक्वल होगी. अब उसके बाद ये वाला जो BQ साइड है वो DP के इक्वल है. ये मुझे क्या है? गिवन. इसके अलावा अगर इस एंगल की बात करें और इस एंगल की बात करें, ये जो दो एंगल है ये क्या है? इक्वल है. एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है. क्यों इक्वल है? दीज आर द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो दीज एंगल्स विल बी इक्वल. सो प्रूफ पर अगर हम आए, प्रूफ में हमने कौन कौन से ट्रायंगल लिए? इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB. इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम चले, इन दोनों ट्रायंगल में हमें AD जो है, AD किसके इक्वल है? BC के. क्यों इक्वल है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ये क्या है? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स है तो इक्वल होगी. इसके अलावा AD इज इक्वल टू BC हो गया. उधर से DP, जो DP साइड है वो किसके इक्वल होगी? BQ के. These are also opposite sides of parallelogram. Sorry, opposite side of parallelogram नहीं है. ये क्या है? हमें गिवन है. ये हमें गिवन है. इसके अलावा एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो क्या होगा? बाय SAS दो साइड ने इक्वल प्रूफ किया, उनके मिडिल का एंगल इक्वल प्रूफ किया है. तो बाय SAS ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल CQB के. बाय विच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया? बाय SAS से क्या देंगे? कॉन्ग्रुएंट. अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो AP और CQ, will be equal to CQ by CPCD. बाय CPCD ये क्या जाएंगे? इक्वल जाएंगे. तो यहां पर हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट टू प्रूव का प्रूफ है ना. यहां पे हमारे फर्स्ट टू पार्ट्स प्रूव हो गए. अब बात करते हैं टू प्रूफ के नेक्स्ट टू पार्ट्स की.
टू प्रूफ के नेक्स्ट टू पार्ट्स कौन से? थर्ड पार्ट कौन सा है? थर्ड पार्ट हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल AQB, ट्रायंगल AQB, ट्रायंगल AQB is congruent to triangle CPD, is congruent to triangle CPD। इसके अलावा AQ जो फोर्थ पार्ट में मुझे प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है? CQ, CQ, CQ नहीं है सॉरी, AQ, AQ is equal to C। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गई तो AQ CP क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। AQ और CP इक्वल आ जाएगा, जल्दी से करते हैं। AQ CP इक्वल तो बाई CP से। तो अब मुझे लेना है AQB ट्रायंगल। अब मुझे कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं? AQB ये वाला ट्रायंगल लेना है, और इसके अलावा CPD, CPD ये वाला ट्रायंगल है ना। इन दोनों ट्रायंगल में लेके चलते हैं, बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। प्रूफ पार्ट कराते हैं। प्रूफ पार्ट में हमने क्या करना है? इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स में अब AB CD के इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? AB CD के इक्वल क्यों होगी बताओ? बिकॉज दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये क्या होगी? इक्वल होगी। इसके अलावा जो BQ है वो DP के इक्वल होगी। ये जो साइड्स हैं ये इन ट्रायंगल्स में लाई कर रही है, जो BQ साइड होगी वो DP के क्या होगी? इक्वल होगी। ये हमें गिवन है। और इसके अलावा अब इन दोनों ट्रायंगल्स में, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल लाई करेगा? एक ये वाला और एक ये वाला। ये 3 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल जो 3 होगा वो 4 के इक्वल होगा। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो ट्रायंगल AQB will be congruent to triangle CPD by which congruency criteria? They will be equal by again SAS। हमने दो साइड इक्वल प्रूव किए और उनके मिडिल का एंगल प्रूव किया। तो बाय SAS क्या आ जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCD क्या आ जाएगा? AQ CP के इक्वल आ जाएगा, है ना। AQ is equal to CP by CPCD इक्वल आ गया। अब हमने ये ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, बाय CPCD इनकी साइड इक्वल प्रूव कर दिया, वाला ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट कर दिया, बाय CPCD इनकी साइड से इक्वल प्रूव कर दिया। तो अब मुझे क्या प्रूव करना है? APCQ इज अ पैरेललोग्राम। जो फिफ्थ पार्ट मुझे प्रूव करना है, जो टू प्रूफ का फिफ्थ पार्ट है वो क्या है? APCQ इज अ पैरेललोग्राम, APCQ इज अ पैरेललोग्राम, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं यहां से इरेज कर देता हूं ये वाला पार्ट। होपफुली तुमने नोट डाउन कर दिया होगा। तो APCQ इज अ पैरेललोग्राम, APCQ ये मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब ध्यान से देखना, अभी भी जो मैंने दोनों पार्ट प्रूव किए हैं उसमें मैंने AP को CQ के इक्वल प्रूव कर दिया और AQ को PC के। अगर किसी भी क्वाड्रेटर की टू अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती है, टू अपोजिट साइड इक्वल आ जाती है, तो क्या प्रूव हो जाता है? पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है। क्योंकि पैरेललोग्राम में अगर हम किसी भी क्वाड्रेटर की दो अपोजिट साइड इक्वल प्रूव कर दे तो वो क्या प्रूव होता है? पैरेललोग्राम। तो हम सिंपल लिखेंगे since AP is equal to CQ and AQ is equal to PC। ये अभी हमने क्या किया? प्रूव किया। तो प्रूव्ड अब इससे पहले हमने इनको प्रूव कर दिया। तो क्या लिखेंगे? सो APCQ is a पैरेललोग्राम। अगर अपोजिट साइड इक्वल होंगी अब तो वो क्या प्रूव हो जाएगा? पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। बस हमें सिंपली लिखना है अगर इनके अपोजिट साइड, या हम ये लिख भी सकते हैं, हम इसको रीजन के साथ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? सिंस opposite sides of quadrilateral are equal, so APCQ is a parallelogram। तो वो क्या होगा? पैरेललोग्राम। ठीक है, बात समझ आई? तो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 9।